एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर दुर्ग के रहने वाले हैं। सोनल अलगवाला जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं, उनके साथ अपनी टीम के साथ निकले हुए थे और जैसे ही आईडी पर उनका पैर रखा और पैर रखने के बाद आईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में आकाश राव शहीद हो गए। ये तीसरी चौथी घटना है। 2009 12 जुलाई मदनवाड़ा का एपिसोड आपको मालूम होगा। बड़ा मुठभेड़ था, इतिहास में उसे सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। एसपी वीके चौबे समेत 29 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उस घटना के अलावा छत्तीसगढ़ में ऐसी 3 और घटना हुई थी जिसमें एडिशनल एसपी रैंक के अफसर शहादत हुए थे। जब ये खबर मिली कि आकाश राव गिरोपिंजे शहीद हो गए हैं, उसके बाद बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि नक्सली अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ये चौथी घटना है जिसमें कोई एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी शहीद हुआ हो। आकाश राव गिरोपिंजे बहुत मिलनसार अफसर थे, बहुत बहादुर थे। कई गैलेंट्री अवार्ड भी उन्हें मिला। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पोस्टेड रहे, चाहे रायपुर सीएसपी हो, महासमुंद हो, दुर्ग के पाटन में एसडीओपी हो और उसके बाद सुकमा में कोंटा के डिवीज़न के एडिशनल एसपी। कल रात को एक घटना हुई थी। नक्सलियों ने एक वारदात को अंजाम दिया था, एक ट्रक को आग के हवाले किया था और उसी की जांच के लिए आज सुबह सुबह एडिशनल एसपी आकाश राव अपनी टीम के साथ एडिशनल एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर दुर्ग के रहने वाले हैं। सोनल अलगवाला जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं, उनके साथ अपनी टीम के साथ निकले हुए थे और जैसे ही आईडी पर उनका पैर रखा और पैर रखने के बाद आईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में आकाश राव शहीद हो गए। ये तीसरी चौथी घटना है। 2009 12 जुलाई मदनवाड़ा का एपिसोड आपको मालूम होगा। बड़ा मुठभेड़ था, इतिहास में उसे सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। एसपी वीके चौबे समेत 29 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उस घटना के अलावा छत्तीसगढ़ में ऐसी 3 और घटना हुई थी जिसमें एडिशनल एसपी रैंक के अफसर शहादत हुए। आज उनकी शहादत को रिकॉल करेंगे, नमन करेंगे, बताएंगे कि सुकमा के अलावा छत्तीसगढ़ में और कब कब इस तरह की घटना हुई है। क्योंकि आकाश राव के बारे में जब खबर मिली, एडिशनल एसपी जब उनकी शहादत की खबर मिली, तो दुर्ग के पत्रकार, रायपुर के पत्रकार, इवन जहाँ जहाँ वो पोस्टेड रहे, बहुत मिलनसार अफसर थे, बहुत बहादुर थे। जब ये खबर हमारे पास भी आई, जब वो पाटन के एसडीओपी हुआ करते थे, तो बातचीत होती थी, मुलाकात भी होती थी, दुर्ग में आते थे, पाटन हम भी जाते थे। जब ये खबर मिली कि आकाश राव गिरोपिंजे शहीद हो गए हैं, उसके बाद बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि नक्सली अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमारे सुरक्षा जवानों ने भी मुँह तोड़ जवाब दिया है, बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। नक्सलियों के सुप्रीमो बसवराजू को ढेर किया, सुधाकर को ढेर किया, चलपति को ढेर किया, भास्कर को ढेर किया। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनको हमारे जवानों ने ढेर किया है। तो आज उनकी शहादत को भी नमन करेंगे, उनकी शहादत को भी याद करेंगे जिन्होंने नक्सलियों से लोहा लेते लेते वीर गति को प्राप्त हुए। मदनवाड़ा वाला एपिसोड के बारे में हम कभी और बात करेंगे या कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उस पत्रकार की कहानी लेकर आएंगे, उस पत्रकार की जुबानी लेकर आएंगे जो उस घटना को कवर करने सबसे पहले पहुंचे थे। राजनांदगांव के कमलेश सिमनकर सबसे पहले इस घटना को कवर करने पहुंचे थे। तो कोशिश होगी कि उस घटना से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको भी बताई जाए और जो इससे पहले 3 एडिशनल एसपी और शहीद हुए हैं उनकी भी कहानी आप आगे सुनेंगे कि उनकी शहादत कैसे हुई, किस तरह से नक्सलियों से लोहा ले रहे थे। आकाश राव गिरोपिंजे का जाना, शहीद होना वाकई में ये अपूर्णीय क्षति है और उनकी शहादत को हम नमन करते हैं और भिलाई टाइम्स परिवार नमन करता है, छत्तीसगढ़ नमन करता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उनकी शहादत को नमन किया है और कहा है कि नक्सली अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं और इसका जवाब दिया जाएगा। यह पहला मौका नहीं है जब किसी नक्सली घटना में एडिशनल एसपी रैंक के अफसर की शहादत हो। सुकमा कोंटा के एसपी आकाश राव गिरोपिंजे की शहादत के बाद आज आपको उनकी शहादत को भी रिकॉल कराएंगे जो वर्षों पहले वीर गति को प्राप्त कर गए थे। उनकी शहादत को भी नमन है। नक्सली अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारी फोर्स भी जंगल में डटी हुई है और नक्सलियों से लोहा ले रही है। इससे पहले आपको बता दें कि हमारे सुरक्षा जवानों ने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। साल 2024 से लेकर अब तक की बात करें तो 420 से ज़्यादा नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने
ढेर किया है। कुछ शहादतें भी हुई जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। तो आज आपको बताते हैं इससे पहले और कब कब नक्सलियों से लोहा लेते हुए हमारे बहादुर अफसर वीरगति को प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले एडिशनल एसपी भास्कर दीवान शहीद हुए थे। ये बात है साल 1998-99 की। तब एक और बड़ी नक्सली घटना हुई थी उस वक्त, और ये उस वक्त की सबसे बड़ी नक्सली घटनाओं में से एक थी। साल 1998-99 में नारायणपुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एडिशनल एसपी भास्कर दीवान शहीद हो गए थे। एसपी भास्कर दीवान की शहादत के बाद गरियाबंद में 2011 में राजेश पवार को वीरगति मिली थी। एडिशनल एसपी की शहादत की एक और घटना करीब 22 साल बाद गरियाबंद में घटी। नक्सली विस्फोट में गरियाबंद में एडिशनल एसपी राजेश पवार शहीद हो गए थे। राजेश पवार के साथ 10 और पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए थे। जिले के आमा मोरा के जंगल में नक्सली गतिविधि की सूचना मिलने के बाद जिले के एडिशनल एसपी राजेश पवार के नेतृत्व में एक पुलिस दल को नक्सलियों को पकड़ने के लिए भेजा गया था। एडिशनल एसपी के साथ दल में 10 पुलिसकर्मी और भी शामिल थे। इस घटना में गरियाबंद के तत्कालीन एडिशनल एसपी राजेश पवार, आरक्षक कृष्ण कुमार, आरक्षक उमेश्वर ठाकुर, आरक्षक धनेश्वर, आरक्षक भीषण यादव, आरक्षक भोलाराम साहू, आरक्षक संतोष ठाकुर, आरक्षक चालक किशोर पांडे और एसपीओ गौरव शहीद हुए थे। तीसरी घटना 9 जून यानी कि आज सुकमा में हुई। एएसपी आकाश राव गिरुपिंजे शहीद हो गए। दरअसल सुकमा के कोंटा के पास फंडीगुड़ा में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट में एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए। उन्हें गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल लाया गया था। ब्लास्ट में थाना प्रभारी सोनल ग्वाला भी घायल हुए हैं। एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर भी घायल हुए हैं। उन्हें कोटा ले जाया गया है और रायपुर रिफर करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले कोटा से 5 किलोमीटर दूर डोंडा के जंगल में मौजूद चिकवारगुड़ा खदान में नक्सलियों ने कल रात अपनी आगजनी की थी। पोकलेन मशीन को आग के हवाले किया था। एएसपी और उनकी टीम इस आगजनी की घटना में तफ्तीश करने गए थे। भारत माँ के वीर सपूतों की शहादत को हम नमन करते हैं।